क्या गिरिराज सिंह को शर्म नहीं आता है? और बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात, चकनाचूर करने की बात, तो वो औकात में और अच्छा से बोले तो ठीक है। समस्तीपुर में शंकर भगवान जी का मूर्ति को गले में सिक्कर बहान के और ट्रैक्टर से खींचा गया, तो क्या गिरिराज सिंह को वहाँ पे रोकना नहीं चाहिए? एक नंबर के देश विरोधी इंसान है। जहन्नुम में तो जाना चाहिए गिरिराज सिंह को, और वैसे इंसान को ही जहन्नुम में जाना चाहिए, और जहन्नुम में भी इनको जगह नहीं मिलेगा। ये जेडीयू की नेत्री लोग कह रही हैं, उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, तो वो ना भूले बहन कि वो भी महिला है। मेरा इस तरह हिजाब है, आप बोलिएगा तो मैं ऐसे हटा सकती हूँ, और ये हिजाब है, अगर कोई ऐसे हटाता है तो ये छेड़छाड़ हुआ। तो बयानबाजी देना बंद कीजिए, नफरत फैलाना बंद कीजिए, और देश के बेटियों से माफी मांगना चाहिए नीतीश कुमार जी को। ये जो घिनौनी हरकत किए हैं। तेजस्वी लापता है, उस पे पोस्टर लगाएंगे। लापता? तेजस्वी जी लापता? जब बाप कभी नहीं झुके तो बेटा झुक जाएंगे। कुमार का हिजाब विवाद तो आपने सुना ही होगा, किस तरह से जो है एक महिला का हिजाब वो खींच देते हैं। इस पे जो है सभी लोग प्रतिक्रिया देते हैं। गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दिया है कि नुसरत परवीन जो है वो नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नसीमा जमाल जी हैं। क्या कुछ कहेंगे? कह रहे गिरिराज सिंह की जो नुसरत परवीन है वो नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। देश की बेटी जहन्नुम में क्यों जाएगी? जहन्नुम में तो जाना चाहिए गिरिराज सिंह को, जहन्नुम में तो जाना चाहिए उनको जो देश विरोधी इंसान है। कभी हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, कभी लड़ाने की बात करते हैं, तो जहन्नुम में तो गिरिराज सिंह को जाना चाहिए। देश को, बेटी को जहन्नुम में जाने की जरूरत नहीं है। जहन्नुम में अगर जाना है तो गिरिराज सिंह को जाना चाहिए जहन्नुम में, और वैसे इंसान को ही जहन्नुम में जाना चाहिए, और जहन्नुम में भी इनको जगह नहीं मिलेगा। गिरिराज सिंह को बिल्कुल, गिरिराज सिंह को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगा। जैसे वो इंसान है, वो इंसान तो कम, इंसान कहने लायक इंसान नहीं है वो। आप ये जान जी, कहीं ना कहीं जो देश की बेटी के बारे में इस तरह की बातें करे, तो देश की बेटी क्यों जहन्नुम में जाएगी? जहन्नुम में तो जाना चाहिए गिरिराज सिंह को। जिस तरह की उनकी हरकत है, एक नंबर के देश विरोधी इंसान है। कभी हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करते हैं। आज तक ले उनका इंटरव्यू आप कभी अच्छा से सुनी है? कभी भी विरोधी ही बात करते हैं। कभी भी ऐसा कभी आप बात नहीं सुनी होंगी जो कि मतलब गरीबों के बात, या कोई जो बुलडोजर चल रहा है, जो देश में हो रहा है, जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आज तक ले गिरिराज सिंह का बयान उस पर सुनी है? नहीं। तो देश की बेटी नहीं जाएंगी जहन्नुम में, तो जाना चाहिए गिरिराज सिंह को, और जहन्नुम में भी इनको जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, तो कह रहे हैं कि मतलब अगर नौकरी गए ही थे वहाँ पे लेने के लिए, तो अगर चेहरा देख ही लिए, बाप समान है नीतीश कुमार, क्या दिक्कत है? एनडीए वाले लगातार कह रहे हैं, दिक्कत क्या था चेहरा दिखाने में? ठीक है, बाप समान है, ठीक है, मानती हूँ। एक तरीका होता है ज्योति जी, आप ऐसे हिजाब हटा रही हैं, वो छेड़छाड़ का मुकदमा भी हो सकता है, ये आप जान जाइए। हिजाब हटाने का वो तरीका नहीं है। आप तो मुंह से भी तो कह सकते हैं ना कि जरा अपना हिजाब हटा दीजिए, आप तो बोल सकते हैं ना। आप ऐसे ही देखिए नीतीश कुमार जी को, कभी महिलाओं को कहीं कहीं टच करने लगते हैं, कभी माला पहना देते हैं, कभी कुछ व्यवहार करते हैं। सदन में ऐसी महिलाओं के बारे में क्या क्या भद्दी भद्दी बातें बोले, कभी राष्ट्रगान पे अपमान करना। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार जी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। या तो ये अच्छा से इलाज करवाए, या तो ये इस्तीफा दे के ये कुर्सी से हट जाए। इनसे बिहार संभलने वाला नहीं है, ना इनसे बिहार चलेगा कभी। तो क्या देखती हैं, क्या लगता है नुसरत परवीन जो है वो नौकरी ज्वाइन करेंगी? एक बात बताइए, एक तरफ आप बेटी के मान सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप बेटी का हिजाब खींच रहे हैं। क्या वो बेटी नौकरी ज्वाइन करेगी? उसका हिम्मत करेगा? दिल गवारा देगा? है, अब बताइए, उसका दिल मानेगा कि हम नौकरी करें? जो बेटी का हिजाब नीतीश कुमार जी खींचे, वो बिहार के मुख्यमंत्री है। जब मुख्यमंत्री इस तरह के कर रहे तो आम इंसान क्या करेगा? आप खुद बताइए। चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो घूंघट हो, अगर महिला चाहे बेटी अगर उठाती हैं तो अपने हस्बैंड के, शौहर के इजाजत से ही उठाती हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरह का हरकत की है, बहुत शर्म की बात है, और बहुत घटिया ये चीज़ है। नीतीश कुमार जी को इस तरह के करना नहीं चाहिए, और देश की बेटियों से माफ़ी मांगना चाहिए। नीतीश कुमार जी को देश की बेटी से माफ़ी मांगना चाहिए। और जो इस तरह के घिनौना हरकत की है नीतीश कुमार जी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है, कहने में भी मेरे को शर्म आ रहा है। और ये जेडीयू की नेत्री लोग कह रही हैं, उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, तो वो ना भूले बहन कि वो भी महिला है। बोलने से पहले उनको सीखना चाहिए
कि वो भी एक महिला है और महिला के बारे में इस तरह की भद्दी भद्दी बातें करती हैं, तो उनको शर्म आना चाहिए। इस तरह के घटिया बात नहीं करना चाहिए। कह रहे वो तो चेक कर रहे थे कि कोई और तो नहीं ना आ गया लेने के लिए, चेहरा देखना जरूरी है ना। मेरा इस तरह हिजाब है, आप बोलिएगा तो मैं ऐसे हटा सकती हूँ, और ये हिजाब है, अगर कोई ऐसे हटाता है तो ये छेड़छाड़ हुआ। तो नीतीश कुमार जी का ये तरीका नहीं था हटाने का। नीतीश कुमार छेड़छाड़ किए, बिल्कुल किए हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, वो तो कहते हैं कि मनचलों की और जो छेड़छाड़ करेंगे लड़कियों के साथ उनकी अब खैर नहीं होगी। तो नीतीश कुमार के साथ क्या होना चाहिए? तो यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि नीतीश कुमार जी पे क्या होना चाहिए, उन पे क्या मतलब मुकदमा होना चाहिए, उन पे क्या मतलब लगना चाहिए। आम इंसान के लिए तो बना है, ठीक है, पर नीतीश कुमार जी ही जब इस तरह के बेटियों के साथ में हरकत कर रहे हैं तो नीतीश कुमार पे क्या लगना चाहिए। आप देखिए, नीतीश कुमार जी जब इस तरह के हिजाब खींच रहे थे तो सम्राट चौधरी पीछे से बोले भी कि आप नहीं कीजिए। तो इसका मतलब एक तरह से देखा जाए इस मैटर में नीतीश कुमार जी से ही अच्छा है सम्राट चौधरी कि उनको थोड़ा सा रोकने के काम किए। वो तो कहे थे कि मनचलों की खैर नहीं होगी छेड़खानी। तो मनचलों की खैर नहीं है तो नीतीश कुमार जी को ये लोग क्या करेंगे। मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहूंगी कि क्या सम्राट चौधरी कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मनचलों को खैर नहीं। जिस तरह के नीतीश कुमार जी हरकत किए हैं और जिस तरह के करते सामने आ रहे हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी महिलाओं को इधर टच करते हैं, कभी माला पहना देते हैं, कभी महिलाओं को गले लगा देते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी राष्ट्रगान पे अपमान करते हैं। ये सब क्या तरीका है। बिहार के मुख्यमंत्री अगर इस तरह के करे ना तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। उनको इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए और देश की बेटियों से माफी मांगना चाहिए नीतीश कुमार जी को, ये समझ जाए। गिरिराज सिंह एक और बात बोले हैं कि फिर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है बंगाल में। हमारी सरकार बनती है, भाजपा बंगाल में आती है तो फिर से बाबरी मस्जिद को जो है चकनाचूर कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो चकनाचूर की बात की है, बाबरी मस्जिद की बात, तो ये आज तक ले एकजुट के बात नहीं की है, आज तक ले ये प्यार मोहब्बत की बात नहीं की, आज तक ले ये मिलाव की बात नहीं की है। कभी भी बात की है तो नफरत की बात की है। और मैं आपसे बोल रही हूँ कि गिरिराज सिंह देश विरोधी इंसान है, कभी नहीं चाहते कि कोई मिल के रहे। और चकनाचूर होने की बात आप कह रही है ना, तो सबसे पहली मैं बात बताऊंगी, मैं गिरिराज सिंह को ये कहना चाहूंगी कि जब समस्तीपुर में शंकर भगवान जी का मूर्ति को गले में सिक्कर बहान के और ट्रैक्टर से खींचा गया, तो क्या गिरिराज सिंह को वहां पे रोकना नहीं चाहिए? क्या गिरिराज सिंह को शर्म नहीं आता है? क्या गिरिराज सिंह को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या गिरिराज सिंह को उस पे नहीं बोलना चाहिए? और बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात और चकनाचूर करने की बात, तो जो गिरिराज सिंह बोलते हैं तो वो औकात में और अच्छा से बोले तो ठीक है। हाँ, इस तरह के नफरत फैलाने की बात ना करें और नफरत फैलाने की काम ना करें। जो नफरत फैलाते हैं ये नफरत से नहीं, मोहब्बत से देश चलाइए। और इस तरह की जो बयानेबाजी करके समझते हैं कि हम आगे बढ़ जाए, मतलब मेरा नाम चमक जाएगा, मेरे को जानेगा, तो ये गिरिराज सिंह भूल गए हैं कि जब गिरिराज सिंह अपने क्षेत्र में गए थे तो जनता इन्हीं को काला झंडा दिखाने के काम किया था, तो कैसे मुंह बंद किया था। तो ये लोग, कोई जनता इन लोग को नहीं जिताया, जनता का कोई जीत नहीं है, ईवीएम पे जीते हैं, तो इतना गुरूर है। तो जो बाबरी मस्जिद के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे बाबरी मस्जिद, कोई भी हो, हम सब मिल के रहेंगे और मिल के रहना चाहिए। और आपसे अगर कुछ नहीं हो सकता है तो बयानबाजी देना बंद कीजिए, नफरत फैलाना बंद कीजिए और देश के बेटियों से माफ़ी मांगना चाहिए नीतीश कुमार जी को। ये जो घिनौनी हरकत किए हैं और जो इतना घटिया हरकत किए हैं, इससे साफ पता चलता है कि दिमाग संतुलन उनका खराब हो गया है। उनको इलाज कराना चाहिए, इस्तीफा देके हट जाना चाहिए, क्योंकि इनसे बिहार चलने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहेंगी? सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू यादव की जितनी भी संपत्ति है उसको जब्त करके वहाँ पे सरकारी स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। अच्छा, मतलब लालू जी का संपत्ति जब्त करके स्कूल और कॉलेज खोलना चाहिए। तो मैं सम्राट चौधरी जी से पूछूंगी, सबसे पहले तो जब्त करना चाहिए माननीय नीतीश कुमार जी का जो इतना संपत्ति है, जो उनके बेटे के नाम पे इतना संपत्ति है, आपको मालूम है ना कितना कितना घर और कितना संपत्ति सामने दिख रहा है, तो उन पे कब स्कूल और कॉलेज खुलवाएंगे? लालू जी के एक झोपड़ी भी अगर बनेगा ना तो ये भाजपाइयों को पेट में दर्द होने लगेगा, इसलिए क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब के मसीहा है, गरीब के नेता हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में ये लोग अगर ना बोले ना ज्योति जी, तो इन लोग के पेट में पानी पचने वाला नहीं है। भाजपा अगर राजनीति करता है तो वो लालू और राबड़ी तेजस्वी जी का नाम ही लेकर राजनीति करता है।
और अगर इनको वाकई में कॉलेज और स्कूल बनाना है, अगर वाकई में हॉस्पिटल बनाना है, अदर जगह बना के दिखाइए ना। लालू जी के ही जमीन, अरे सबसे ज़्यादा तो भाजपाई और चाहे जेडीयू हो और चाहे भाजपा में हो, इन लोग का संपत्ति कब जब्त होगा? नीतीश कुमार जी का कब संपत्ति जब्त होगा? इनका करना चाहिए, इनका करना चाहिए। मनोज झा कौन है? उनका करना चाहिए। ऐसे में संजय झा, इनका करना चाहिए। नीतीश कुमार जी के बेटा पे कितना संपत्ति है, ये कहीं देखने के बाद ये लगता है कि वाकई में अगर सम्राट चौधरी इस तरह की करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। अगर करना है तो आप कीजिए ना, नीतीश कुमार जी का संपत्ति लेके बनाइए स्कूल कॉलेज, उनके बेटा की संपत्ति लेके बनाइए स्कूल कॉलेज। तो कहीं ना कहीं इस तरह के अगर भाजपाई बात करते हैं ना, तो ये आप ये जान जाइए, इन लोग के बोलने से पहले, इन लोग को बयानबाजी देने से पहले ये देखें कि देश में क्या हो रहा है, देश में कितना महंगाई है, कितना भूखमरी है, कितना बेरोजगारी है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, डेली बुलडोजर चल रहा है। ये सब नहीं देखेंगे, इस सब पे बात नहीं करेंगे। जो दिन दोपहर में बेटी बहन के साथ में हो रहा है, इस पे नहीं बात करेंगे। तेजस्वी लापता है, उस पे पोस्टर लगाएंगे। लापता तेजस्वी जी लापता। जब बाप कभी नहीं झुके तो बेटा झुक जाएंगे। तो लालू जी कभी किसी से डरे हैं कि तेजस्वी जी डरेंगे? लापता वो कहाँ गायब होंगे? इन लोग से पूछ के हम खाएंगे और इन भाजपाइयों से पूछ के उठेंगे, इन भाजपाइयों से पूछ के हम कुछ करेंगे क्या? घूमने पे भी बैन है क्या? मेरे घूमने पे ये लोग बैन लगाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी जी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो एकदम घटिया ये लोग बात कर रहे हैं। और ये तेजस्वी जी का नाम ना लेंगे लोग ना, तो इन लोग का पेट का पानी पचने वाला नहीं है। और तेजस्वी जी गए घूमने के लिए, घूमने का क्या इन लोग से हम पूछ के करेंगे कि हम जाएं घूमने कि नहीं जाएंगे? इन लोग से हर चीज़ खाएंगे भी तो हम इन लोग से पूछ के खाएंगे कि हम खाना खाए कि नहीं खाए। इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है। तेजस्वी जी यहाँ पे नहीं है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। आखिरी सवाल रहेगा, बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ मॉम की गई, जिंदा उसे दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? भाजपा का क्या स्टैंड है? भाजपा के शेख हसीना को तो मोदी जी पनाह देते हैं, तो इस तरह के जो घटिया हरकत हुआ है तो इस पे तो भाजपा को सोचना चाहिए ना कि भाजपा क्या करेगा। भाजपा को सोचना चाहिए। जो इस तरह के मामले हुआ है हिंदू भाई के साथ में, तब भाजपा कहाँ सो गए? अब भाजपा को नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह का हरकत हुआ बिल्कुल गलत हुआ, इस तरह का होना नहीं चाहिए। और भाजपा मतलब क्या? भाजपा मतलब क्या? एकदम ये लोग हर जगह चाहते हैं कि बस मेरा हर चीज़ हो, बाकी दुनिया जाए चुली भाड़ में। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं है। बिल्कुल। अगर मतलब होता तो मॉब लिंचिंग ऐसा हुआ है तो इस पे एक्शन भाजपा लेता ना जी, कुछ तो लेता। तो हिंदू से, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कहाँ इनको मतलब है? मुसलमान को तो छोड़ ही दीजिए, ये तो दिन रात मुसलमान के पीछे पड़ ही रहते हैं। तो हिंदुओं भाई के बारे में क्यों नहीं ये अच्छा सोच रहे हैं? उनके पक्ष में क्यों नहीं ये कुछ कर रहे हैं? भाजपा इतने नीच स्तर पे गिर चुकी है, इतने नीच स्तर पे गिर चुकी है कि कुछ भी कर सकता है ये, अब जान जाइए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नसीमा जमाल जी थी। तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।